नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सावन की शिवरात्रि कब है और व्रत की विधि, कथा और महत्व और शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का सही समय के बारे में हम आपको बताएंगे। और सावन शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है। तो सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित है और सावन शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि को बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ जल चढ़ाने के लिए भी शिवरात्रि का दिन सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन रुद्राभिषेक करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में पड़ती है मासिक शिवरात्रि के नाम से, लेकिन सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। 2024 को महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को पड़ चुकी है। तो चलिए जानते हैं श्रावण शिवरात्रि कब पड़ेगी और इसकी पूजा विधि और मंत्र, कथा, आरती, महत्व सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सावन शिवरात्रि इस साल 2 अगस्त की दोपहर 3:26 से शुरू होकर 3 अगस्त की दोपहर 3:50 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि व्रत 2 अगस्त को रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रात 12:06 से रात 12:43 तक रहेगा। ये निशिता काल मुहूर्त है जो भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब सावन शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का समय क्या है ये हम जानेंगे। तो सावन शिवरात्रि पर दोपहर 3:26 के बाद कभी भी जल चढ़ाया जा सकता है। और सावन में शिवरात्रि की पूजा सामग्री इस प्रकार है। जैसे आपको पूजा करनी है तो उसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। गाय का कच्चा दूध, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, जौ की बालें, पुष्प, पंचफल, रत्न, सोना चांदी जो भी हो, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, धतूरा, भांग, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलायागिरी चंदन, बेर, आम्र मंजीरी, कुशासन, मंदार पुष्प, शिव की और माँ पार्वती जी की श्रृंगार की सामग्री आदि, ये हैं सब पूजा की सामग्री। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम की पूजा के समय कथा जरूर सुनें, साथ ही शिव पुराण और शिव स्तुति का पाठ जरूर करें। इस दिन फलाहार भोजन किया जाता है, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। हालांकि आप खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। शिवरात्रि के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। फिर घर के पास किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में तुलसी जी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र व फल और फूल इत्यादि चढ़ाएं। फिर आप शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिवरात्रि की कथा सुनें और अंत में शिव जी की आरती करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी में बांट दें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी मूर्ति की या किसी विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो हम प्रसाद खा सकते हैं। सावन शिवरात्रि के व्रत का पारायण का समय है 3 अगस्त की सुबह 5:44 से दोपहर 3:49 तक रहे। आप पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का, बोल बम 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 भोले का, हर हर महादेव, इन सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सावन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो सावन शिवरात्रि की पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव मध्य रात्रि के समय लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने की थी। इसलिए ही शिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व मनाया जाता है।
कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग की विधि विधान से उपासना करता है उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत पूजन करता है उसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। कांवड़ जल चढ़ाने के लिए भी शिवरात्रि का दिन सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। सावन शिवरात्रि में सावन का अर्थ श्रावण मास है, तो वहीं शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव को समर्पित रात। कहते हैं श्रावण महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर रहते हैं। ऐसे में इस दौरान जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन में शिवरात्रि का दिन सबसे खास होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। एक और अन्य कथा के अनुसार शिवरात्रि व्रत कथा इस प्रकार है। गरुड़ पुराण अनुसार एक दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार करने गए थे, लेकिन काफी देर तक उन्हें शिकार नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वे थक हार कर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। यहीं पर एक बिल्व का वृक्ष था और इस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। निषाद राज ने अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्व पत्ते तोड़ने शुरू किए, जिसमें से कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इसके बाद जब उन्होंने अपने पैरों को साफ करने के लिए तालाब के जल का छिड़काव किया तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इसके बाद अचानक से उनका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए निषाद राज अनजाने में ही सही लेकिन शिवलिंग के सामने झुक गए। इस तरह से अनजाने में से ही लेकिन उनका शिवरात्रि व्रत पूरा हुआ। जब उनकी मृत्यु के बाद यमदूत लेने आए तो शिव जी के गणों ने उनकी रक्षा की। ये शिवरात्रि व्रत की ही महिमा थी कि यमराज भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। तब से कहा जाता है कि अगर अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी की पूजा का इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति पूरी सच्ची निष्ठा से इस दिन का व्रत करे तो सोचिए उसे महादेव की कितनी कृपा प्राप्त होगी। बहुत लोगों के, बहुत भक्तजनों के मन में ये सवाल होगा कि सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है। तो शिवरात्रि का त्योहार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस तरह से साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन सभी में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। सावन शिवरात्रि इसलिए खास होती है क्योंकि ये शिवरात्रि भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में पड़ती है, तो वहीं महाशिवरात्रि फागुन महीने में पड़ती है। कहते हैं इसी शिवरात्रि पर भगवान शिव ने वैराग्य को त्याग कर माता पार्वती जी से विवाह किया था, इसलिए सबसे ज्यादा महत्व महाशिवरात्रि का माना जाता है, जो फरवरी या मार्च में आती है। सावन शिवरात्रि में जल अभिषेक का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि सावन महीने में ही सृष्टि की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया था। भगवान शिव ने कंठ में रुके इस विष की गर्मी और जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया था। कहते हैं तभी से सावन महीने में जल अभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई है। यही वजह है कि सावन में कांवड़िया अपनी कांवड़ में गंगा जल लेने के लिए निकलते हैं और फिर शिवरात्रि के दिन इस जल से शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। सावन शिवरात्रि के व्रत के फायदे भी अनेकों हैं, जैसे कि शास्त्र के अनुसार शिवरात्रि व्रत माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता सीता, माता रति और माता पार्वती जैसी कई देवियों ने अपने सुखी जीवन के लिए किया था। ये कल्याणकारी व्रत इंसान को सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सावन शिवरात्रि के व्रत विधि, कथा, महत्व और जल चढ़ाने का सही समय। इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपके व्रत और पूजा में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर लाइक करें और अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।